खाने वालों के लिए कि भाई आजम खान के हाथ मजबूत करें, आजम खान के फैसले मोहम्मद आजम खान, मोहम्मद आजम खान, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। सदर जलसा और जलसे में मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों और मेरी बहनों, माओ, स्टेज पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार हजरात, पार्लियामेंट की जीत के बाद शुक्रिया का जलसा करना नसीब नहीं हुआ। विधानसभा जेल से जीतने के बाद भी आपके दरमियान नहीं आ सका, लेकिन आसिम राजा साहब की वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। गुजरे दिन और गुजरे दिनों की यादें न मैं सुना सकूंगा और न आप सुन सकें। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो दर्द नहीं था, वो जख्म था। वो जख्म नहीं था, वो नासूर था। क्यों? इसलिए कि जमहूरियत दम तोड़ रही थी। हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग जो दस्तूरे हिंद की पासदारी करते हैं, संविधान से वफा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसे बाकी देखना चाहते हैं, उनके सामने एक मायूस हिंदुस्तान खड़ा था। सैकड़ों और हजारों साल की तारीख जिसमें कमजोर, दबे कुचले सिर्फ दबाए गए और कुचले गए। एक लाठी वाले ने और बहुत मामूली कपड़ा तन पर पहनने वाले ने सैकड़ों साल की गुलामी के हिंदुस्तान को आजादी में बदल दिया। लेकिन हम न उसकी हिफाजत कर सके, न उसके ख्यालात की हिफाजत कर सके। हम अपनी आवाज से नारा तो देते रहे कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, लेकिन तैयारी नहीं की हमने समझौते हुए। हम भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन याद आती है माजी की यादें। याद आता है टेक्सटाइल मिल, याद आता है अंग्रेजों और नवाबों का मिला जुला जुल्म, याद आता है मौलाना आजाद का नाम पर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना, याद आती है पंडित नेहरू और मौलाना आजाद की पार्लियामेंट की तकरीरें, याद आता है ये किला और नाम नेहाद अजीम इमारत हामिद मंसूर। नौजवानों, तुम्हें बुजुर्गों ने नहीं बताया, हमें मौका नहीं मिला। एक लम्हा एक जिंदगी के बराबर गुजारा है। तुमसे जुदाई मौत से बदतर थी, मौत बेहतर थी उस जिंदगी से। जो शख्स तुम्हारे साथ जीता हो, तुम्हारे साथ हंसता हो, रोता हो, मुस्कुराता हो, तुम्हारी गलियां ढूंढता हो, तुम्हारे गांव ढूंढता हो, तुम्हारे चेहरे की उदासी तलाश करता हो, तुम्हारे आंसू पीता हो, तुम्हारे दिल की धड़कनों को गिनता हो और चाहता हो कि वो सीना चीर कर अपना दिल तुम्हारे जिस्म के अंदर तकसीम करते। वो वहां बहुत अकेला था, बहुत उदास, बहुत मायूस था। उसे सब खबर थी तुम्हारी बर्बादी की। मैंने याद दिलाया था, किसी ने गौर नहीं किया था कि हामिद मंजिल की ऊंचाई खाना खुदा की मीनार से ऊंचा है। उस वक्त का हुक्मरान, उस वक्त का नवाब, जिसके सामने झुककर 7 सलाम किए जाते थे, उसकी इमारत, उसकी मंजिल अल्लाह के घर की मंजिल से ऊंची थी। उसके इस तकब्बुर को तोड़ना था, उसके जुल्म से इंतकाम लेना था,
उसने हमारे अजदाद के साथ जो किया था, वो जो सिलसिला आज भी जारी है, वो साजिशें आज भी जारी है। तुम्हारी तबाही और बर्बादी के मंसूबे आज भी तैयार होते हैं, उसे कमजोर मत समझना, हरगिज़ कमजोर मत समझना। अपनी तैयारी न रखोगे तो बहुत घाटे का सौदा। मैंने कभी तुम्हारा जिस्म नंगा नहीं होने दिया। 42 साल तकरीबन तुम्हारा भरम बनाकर रखा, तुम्हें खरोंच नहीं आने दी, तुम्हारे ऊपर पुलिस की लाठी नहीं उठने दी, बंदूक नहीं उठने दी। आखिर वो कौन नादान थे? वो कौन थे जिन्होंने रामपुर की आबरू को तारा तारा कर दिया? एक शहादत हो गई, सैकड़ों लोग गुनाहगार बना दिए गए, और कितना लूटे गए लोग, कितने तबाह बर्बाद किए गए। आने वाली तारीख क्या लिखेगी उनके बारे में? उन बुज़दिलों के बारे में क्या लिखेगी? क्या फैसला करेगी? मैं भी कर सकता था। जब मेरे ऊपर पहला मुकदमा कायम हुआ था, मैं भी आपको सड़कों पर ला सकता था। मैं जानता था मंसूबे क्या है, लिहाजा मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर, और चोरी की दफा नहीं, डकैतियों की दफा लगा। मेरा बेटा 2 साल से ज्यादा जेल काट कर आया, 1 साल से ज्यादा मेरी बीवी जेल में रही, आज भी असर खान जेल में है। गुड्डू मसूद चंद रोज पहले ही जेल से छूटे हैं, और भी शर्त के साथ। किसके लिए? किसी जायदाद के लिए, किसी जाति अना के लिए, किसी फायदे के लिए? हाँ, एक गुनाह है, वो अजीम गुनाह है, उसकी सजा मिली है। तुम्हारे हाथों और तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दे देने की कोशिश की। यही तो साजिश दुनिया है, और आज भी यही कि तुम अच्छे मिस्त्री बनो, तुम टायर का पंचर जोड़ो, तुम परेशान इमारतें बनाओ, खेत में मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर न बन सके, क्लर्क न बन सके, और यहां तक कि चपरासी भी न बन सके। इस साजिश का मुकाबला करने के लिए रामपुर के लोगों, आप सबने हमारे साथ एक अहद किया था, और मैंने इसी मैदान से वादा किया था, और लोग हंसते थे मेरी बातों पर कि आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब मैं रामपुर को हिंदुस्तान के और दुनिया के नक्शे डालेगा। आप गवाह हो, तालीम के ताल्लुक से भी, और जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के ताल्लुक से भी रामपुर दुनिया के नक्शे पर है कि यहां के लोग मजलूम हैं। बहुत कितनी बड़ी तहरीक चलाई बाबरी मस्जिद, मीरर था मैं, लेकिन एक बयान उस जमाने का किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ अगर दिखा दो, अगर हमारी जबान से तौहीन का एक लफ्ज कुछ सबूत के तौर पर पेश कर दो, तो पूरे परिवार के साथ रामपुर छोड़ देंगे और कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे रामपुर का। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा दीन कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा कुरान, मेरे नबी का हुक्म है कि खबरदार किसी दूसरे मजहब के पेशवाओं को की तौहीन न करना, क्योंकि अगर पहुंचकर वो तुम्हारे पेशवाओं की तौहीन करेंगे। याद करो कौन हो तुम? नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव हुआ,
ताइफ की गलियों में घेर लिया आपको और आपके नादैन शरीफ खून से भर गए। आवाज आई हवाओं से कि ऐ मोहम्मद कहो तो हम इतनी तेज चले कि बस्ती फर्क हो जाए। आवाज आई कि ये जमीन फट जाए और ये बस्ती इसमें दफन हो जाए। पहाड़ों से आवाज आई ऐ मोहम्मद हम आपस में मिल जाए और ये बस्ती नेस्त नाबूद हो जाए। उस वक्त क्या किया मेरे प्यारे नबी ने? बददुआ दी, इंतकाम लिया, बदला लिया? नहीं, घुटनों पर बैठ गए और अल्लाह के साथ एक रिश्ता जोड़ा उस वक्त और कहा अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये नादान है, ये नहीं जानते, ये मासूम, इन्हें अक्ल दे। आपने ऐसे को भी माफ किया था। और फिर तारीख ये लिखती है कि जिस रफ्तार से हुजूर के वफात के बाद, आपके पर्दा कर जाने के बाद मक्का और मदीना की गलियों में लोग रोते हुए घूम रहे थे और कहते थे आज खत्म हो गया इस्लाम, दीन खत्म हो गया क्योंकि मोहम्मद चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके जाने के बाद तारीखदां ये लिखते हैं कि जिस रफ्तार से घोड़े दौड़ते थे उस रफ्तार से हक का पैगाम आगे बढ़ता था। मेरे प्यारे नबी के खिलाफ, उनकी तौहीन करने वाले के खिलाफ या उन अल्फाज को जो हुजूर की शान में गुस्ताखाना कहे गए उनको दोहराना भी गुनाह है। उन अल्फाज की वापसी अपनी जबान से अदा करना गुनाह है। क्या हमारा ईमान हट गया? हमारा अकीदा अपने अल्लाह से हट गया? वो हिफाजत करेगा, अपनी किताब की हिफाजत वो करेगा, अपने नबी की आबरू की हिफाजत वो करेगा जो सातवें आसमान पर रहता है। कहीं इश्तेहार में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसके मंसूबे में मत फंस जाना, उसकी साजिश का शिकार मत हो जाना। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं अमन की, अमन बहाली की, मोहब्बत की। याद रखो, मैं फिर दोहराता हूं, कभी आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग के बुझाने के लिए पानी की जरूरत है और नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बत का पैगाम दो। तुम्हारे मोहब्बत के पैगाम से न जाने कितनी तब्दीली आई हैं दुनिया में और न जाने कितने बदलाव आएंगे। मेरी मौजूदगी इस बात की दलील है कि मैं जिंदा हूं और मैं जिंदा हूं तो मैं जिंदा हूं। और जब मैं जिंदा हूं तो इंशाअल्लाह आंच नहीं आने दूंगा आपको। थोड़ा सा कमजोर हो गया इसलिए कि तुम भी तो कमजोर नजर आ रहे हो। कहां है तुम्हारा जोश? मेरे सामने तमाम बार खाली हो गए। मैं दूसरी मंजिल पर मुंतकिल किया गया, वो सारे लोग आ गए। मैं तीसरी मंजिल पर भेजा गया,
मैं जिंदा बचा हूं तुम्हारे लिए। मैं वापस लौट आया हूं तुम्हारे लिए। हर सांस अमानत है। मैं आपकी तुम्हारी मोहब्बतों का कर्ज नहीं किया। मेरे सारे अरमान, मेरी सारी ख्वाहिशात मेरे सीने में दफन रह गई। बहुत कुछ चाहता था, बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरी ये सेहत की कमजोरी बहुत ही नहीं रहेगी। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को सीतापुर जेल पूरे हिंदुस्तान में सुसाइडल जेल के नाम से जानी जाती है। वहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। कहीं और भी भेज सकते थे, लेकिन तीनों को सीतापुर भेजा कि जो इन तीनों में सबसे कमजोर होगा वो पहले अपनी जान देगा, और जब वो जान देगा तो उसके लिए दूसरा जान देगा, और जब 2 जान दे चुके होंगे तो तीसरा जान देगा, और 3 जनाजे सीतापुर जेल से बाहर निकलेंगे। ये था मंसूबा। क्या आपको इसका एहसास नहीं है? हिंदुस्तान की कोई मस्जिद ऐसी नहीं है, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई गिरजा ऐसा नहीं है जहां रामपुर वालों तुम्हारे लिए दुआ नहीं। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है, बहुत बदनसीब है। उस बदनसीब का साथ मत दो, और उसके जुमलों को दोहराओ मत। जो बदनसीब है उसको उसके नसीब पर छोड़ दो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। दुनिया का कोई तानाशाह नहीं बचा। याद करती है तारीख उन लोगों को, और याद करेगी जब तक दुनिया रहेगी, लेकिन तानाशाह के नाम से, उस नाम से याद नहीं रखेगी कि जमीन पर अल्लाह ने एक ऐसा इंसान भी भेजा था जिसके वजू की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी थी। एक ऐसा इंसान भी जमीन पर आया था, उसे रसूल कहा, उसे नबी कहा। उसकी शान में तो कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। उसकी शान तो इतनी बड़ी है कि शान का लफ्ज बहुत छोटा है। जिससे अल्लाह इश्क करता हो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो, फिर किसी की नफरत से किसी पर कोई असर नहीं आता। अपने शहर को, अपने जिले को, अपने रिश्तों को उसी तरह जोड़कर रखो जिस तरह 1942 से लेकर 2022 तक आज तक जोड़कर रखा है। यहां कभी हिंदू मुसलमान आपस में नहीं टकराए, यहां कभी आपस में तसादुम नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की। गोयल साहब मेरे दोस्त, जिले के सारे ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे, मैं जानता था। एक दिन मैंने इनसे कहा कि यार तुम तो हमारे यार हो, फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो? बोले कि तुमने कभी कहा? मैंने कहा अब कह रहा हूं। बोले लो हो गया तुम्हारा। आपस में लड़ाने वालों, ये है हमारे रिश्ते, ये है रिश्ते कि एक हिंदू परिवार इस शहर में ऐसा भी है जिसके मासूम बच्चों ने अभी तक दिवाली नहीं मनाई है, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ दिवाली मनाने जाया करता था। ये है हमारे रिश्ते, हमारे दिखावे के रिश्ते नहीं है।
2 बार रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए राजेंद्र शर्मा के बेटे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में है। यह है हमारा रिश्ता, यह है हमारा इत्तेहाद। इन रिश्तों को टूटने नहीं देना, बिखरने नहीं देना। न हमारे अंदर धर्म, न जाति, न मर्द, न औरत, न पूरब, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण, कोई फर्क नहीं रहेगा। आसिम राजा मेरे दिल का टुकड़ा है। और मेरा दिल चीर कर देखोगे तो आप उसमें सब हो। उठाएगा कोई तकलीफ इतनी जितनी हमने उठाई है, कहीं तो टूट जाएगा, कहीं तो बिखर जाएगा, कहीं तो समझौता करेगा। बहुत रोए हैं, बहुत रोए, आंखें खराब कर ली हैं, लेकिन बस उस मालिक पे आते हैं और यही दुआ करते थे कि अल्लाह तेरे मुजरिम है, सजा तू दे, लेकिन उनसे सजा न दिलवा जिनके मुजरिम नहीं। आसिम राजा शमसी है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, शेख नहीं है, अंसारी नहीं। मेरे दिल के लिए इससे बड़ी और क्या तकलीफ हो सकती है कि 1977 से जो शमसी मुझे दीवानगी के साथ वोट देते चले आ रही हैं और 1977 में जब पहला चुनाव में हारा ना तो उनकी दुकानों पर हमले हुए, लूट लिया उनके बाजारों को, तोड़ दी गई दुकानें कांग्रेस की थी। मैं 1200 वोट से हार गया था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था देहात भी है हमारे साथ। नवाब और नवाबों का कैंडिडेट जीत गया था, कांग्रेस जीत गई थी, बाजार लूट लिया गया, दुकानें लूट ली गई। और जानते हो क्या कहा गया? नाउजुबिल्लाह ये कहा गया कि कहां है आज तुम्हारा नबी आजम, कहां है आज? उन लोगों के लिए जिन्होंने 42 साल मेरी बैसाखी बनकर मेरा साथ दिया है, उनके लिए सवाल उठाते हो, फेसबुक पर गैर जिम्मेदाराना बातें करते हो। बताओ, मेरी बात मानोगे आसिम राजा या नहीं मानोगे? अगर मेरी एक तकलीफ के रात का बदला देना चाहते हो, सिर्फ एक रात का, 27 महीनों की एक रात के दुखों का अगर बदला देना चाहते हो तो 23 तारीख को कोई अपने घर में बैठना मत। सूरज कितना ही तपिश क्यों ना उगल रहा हो, मेरी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अपने घरों में मत रहना। आसिम राजा की फतह हक की फतह। मुझे शर्मिंदा मत कर देना, मेरे मुंह पर कालक न लगा देना, मेरी जिंदगी को मुख्तसर मत कर देना। कहीं ऐसा ना हो यह सदमा मेरे लिए ज्यादा गहरा गुजर जाए। इसलिए मैं आसिम राजा के लिए वोट मांगने के लिए हाथ फैलाने आया।